वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी एंड मार्च मंथ। क्वेश्चन नंबर 1, NQAS प्रमाणिकता वाला हिमाचल का पहला संस्थान कौन बना है? क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला और क्षेत्रीय अस्पताल शिमला। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप लोगों ने कार्यालय नहीं अस्पताल ध्यान रखना है, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला। NQAS प्रमाणिकता वाला हिमाचल का पहला संस्थान बना है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, NQAS का पूरा नाम नेशनल क्वांटिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, तो इस फुल फॉर्म को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2013 में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक लॉन्च किए गए थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आप इस पॉइंट को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सार्वजनिक अस्पताल हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर क्या है तथा जो लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनका स्तर क्या है, ये सब बातें इसी के अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं। इन्हीं सब पॉइंटों को ध्यान में रख के NQAS के मानक 2013 में लॉन्च किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल से तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर महिला IPL में किस टीम का हिस्सा हैं? गुजरात सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर हिमाचल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL की टीम का हिस्सा हैं। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली दुनिया की पहली तेज गेंदबाज हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में। ठीक है, 7 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैरारा में खेला। वहीं 18 फरवरी 2022 को उन्होंने वनडे में डेब्यू किया। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि इन्होंने T20 में अपना डेब्यू कब किया था और वनडे में अपना डेब्यू कब किया था। साथ साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रेणुका ठाकुर हमारे पास जिला शिमला से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक कितनी धनराशि देगा? ऑप्शन है हमारे पास 2500 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ और 2000 करोड़। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, 2500 करोड़। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 2500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल के किस जिले में वन विभाग राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने जा रहा है? मंडी, किन्नौर, सिरमौर और कांगड़ा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। कांगड़ा जिला में वन विभाग राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने जा रहा है। साथ में इससे जुड़े हुआ जो फैक्ट है, यह चिड़ियाघर बगलामुखी मंदिर के समीप बनखंडी नामक स्थान पर बनेगा। तो इस स्थान का नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है और बगलामुखी मंदिर का नाम भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बनखंडी नामक स्थान पर बनेगा। इसके लिए 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। तो स्थान आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपने ध्यान रखना है और साथ में कि मंदिर का नाम, कि किस मंदिर के समीप जो है ये चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल के किस स्थान पर G20 बैठक का आयोजन किया गया? धर्मशाला, शिमला, मनाली और चायल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला में G20 बैठक का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और नवाचार से जुड़ी इस बैठक में भारत समेत दुनिया भर से करीब 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस बैठक में क्या क्या बिंदु डिस्कस की गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और नवाचार से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास मुद्दे होते हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस किए गए। और भारत के साथ साथ दुनिया भर के तकरीबन 70 देशों के लोगों ने इसमें जो है 70 प्रतिनिधियों ने इसमें जो है भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल में राज्य का पहला अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? जोगिंद्रनगर, मनाली, धर्मशाला और नाहन। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला में। राज्य का पहला अक्षरधाम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? धर्मशाला में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा,
इन राज्यों में भी हमारे पास जो है अक्षरधाम मंदिर स्थित हैं। तो इन राज्यों के नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब इसी के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश में भी अक्षरधाम मंदिर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडीबी ने हिमाचल में पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? 1220.20 करोड़, 1100.50 करोड़, 1311.20 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है हमारा 1450 करोड़। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, 1311.20 करोड़। तो इस ऑप्शन को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। एडीबी ने हिमाचल में पर्यटन संरचना को मजबूत करने के लिए, उसमें और सुधार करने के लिए। ठीक है, इससे जुड़े हुए फैक्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं वो है, क्वेश्चन में जो एडीबी का जिक्र हमारे पास हुआ है, एडीबी का पूरा नाम एशियन विकास बैंक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। हेडक्वार्टर का नाम भी आपको जो ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मत्सुगुहो असाकावा हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है, मत्सुगुहो असाकावा। इसके कुल 68 सदस्य देश हैं, जिनमें 49 एशिया महाद्वीप के देश हैं और 19 बाहरी देश हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं। तो 49 देश एशिया महाद्वीप के हैं, जबकि 19 बाहरी देश हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो इसको भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कब तक ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2028, 2026 और 2027। इसकी सही ऑप्शन होगी 2025। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी ये क्वेश्चन है ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि ई व्हीकल पॉलिसी का पूछ लें आपसे या ग्रीन राज्य का पूछ लें, तो ये सभी इनको सरकार ने 2025 तक का लक्ष्य जो है इसके लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, जिला हमीरपुर की किस पंचायत की बाल हितैषी कार्यों को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री उड़ीसा में दिखाई गई? ग्राम पंचायत डडोही, ग्राम पंचायत जंगल रोपा, ग्राम पंचायत कुठेड़ा और ग्राम पंचायत शेर बलौनी। इसकी सही ऑप्शन है आप लोगों ने ध्यान रखना, ग्राम पंचायत डडोही। आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को हमीरपुर में जो ये पंचायत है ग्राम पंचायत डडोही, इस पर जितने भी विकास कार्य हुए उनको लेकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिखाई गई। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत डडोही को पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चंस में आप लोगों ने जो इस पंचायत को दिए गए दोनों पुरस्कार है हमारे पास, उन दोनों पुरस्कारों को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और दूसरा है हमारे पास चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, और हमारे पास ग्राम पंचायत का नाम है दडोही। ठीक है, और ये जिला हमीरपुर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल में पहला सफारी जू किस जिला में बनाया जाएगा? मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा जिला में हिमाचल का पहला सफारी जू जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल पुलिस ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, पाँचवां, पहला और दूसरा। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में पहला स्थान इसमें लिखा गया है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल पुलिस को पहला स्थान जो है दिया गया। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश पुलिस को पहले ही लगातार 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना कि पिछले लगातार 3 वर्षों से, ठीक है, 3 वर्षों के लिए पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रथम स्थान दिया गया है, पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, और गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। हिमाचल पुलिस ने उन सभी मापदंडों को पूरा किया जो CCTNS परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी थे। इस परियोजना का फुल फॉर्म आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि CCTNS का पूरा नाम क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो हिमाचल पुलिस को जो पहला स्थान दिया गया है वो क्यों दिया गया है, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हिमाचल ने CCTNS परियोजना में जितने भी हमारे पास मुख्य बिंदु बताए गए थे, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उन सभी को अच्छी तरह, उन सभी मापदंडों का पालन जो है किया हुआ है। और इसकी फुल फॉर्म साथ में कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, किन एजेंसियों द्वारा गोविंद सागर झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों का सर्वे किया गया? वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
दिल्ली बर्ड सोसाइटी ऑफ एशिया, और डी में है ए और बी दोनों। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया और दूसरा है हमारे पास बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इन दोनों एजेंसियों ने गोविंद सागर झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर जो है सर्वे किया हुआ है। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास। 4 और 5 फरवरी को हुए सर्वे में आप लोगों ने ध्यान रखना कितना टोटल, मैं आपको यह बताऊंगा, 41 प्रजातियों के कुल 3101 प्रवासी पक्षियों की गणना जो है की गई। प्रजातियां कितनी बताई मैंने टोटल, और टोटल प्रवासी पक्षियों की संख्या, ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ठीक है। 41 प्रजातियों के 3101 प्रवासी पक्षी, ठीक है। प्रवासी पक्षियों में बार हेडेड गूज और दूसरा है नॉर्दर्न पिनटेल की संख्या सबसे अधिक है। इस सर्वे के लिए झील को 50 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रवासी पक्षी बताए मैंने आप लोगों को, बार हेडेड गूज और नॉर्दर्न पिनटेल जो है सर्वाधिक संख्या में जो है इस गणना में जो है पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? मनाली, हमीरपुर, पालमपुर और परवाणू में। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, मनाली में, जो कि जिला कुल्लू में स्थित है प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज प्लांट, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है जो है हमारे पास अभी, कि यह प्लांट SBR सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर, इसको भी आप लोगों ने पॉइंट ध्यान रखना है कि SBR का पूरा नाम क्या है, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर के तहत बनाया जाएगा। इस प्रणाली के सीवरेज प्लांट में प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि हमारे पास ऐसी सीवरेज व्यवस्था कहाँ बनाई जा रही है जिससे बहुत पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा या बहुत कम उसमें प्रदूषण फैलेगा, तो आपने मनाली को ध्यान रखना है जो कि जिला कुल्लू के अंतर्गत आता है। और उस जो मैंने आपको बताया कि इस परियोजना के तहत जो है इसको बनाया जाएगा सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर के तहत। तो SBR का पूरा नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कितने रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी? इसकी ऑप्शन है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये और 800 रुपये। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी। साथ में इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो है आपके पास है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्रों, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक को कोचिंग, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोगों ने, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के अलावा कोचिंग की अवधि के दौरान 4000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। और ये सब सुविधाएं मिलेंगी जिनकी आयु 18 वर्ष के ऊपर के जो हमारे पास पात्र होंगे, और 0 से 14 वर्ष के जितने बच्चे होंगे उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह जो है वो आपके पास छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल ने किस राज्य से तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान के आदान प्रदान के लिए MOU साइन किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल ने तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में आदान प्रदान करने के लिए उत्तराखंड राज्य के साथ जो है MOU साइन किया है। इससे जुड़ा फैक्ट है हमारे पास कि हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों के विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान का आदान प्रदान कर सकेंगे। आने वाले समय में बिलासपुर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल मिलकर काम करेंगे। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट के नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, बिलासपुर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल, इन दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो हिमाचल ने जो MOU साइन किया है तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में, वो उत्तराखंड राज्य के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंजाब के छतबीर से मिनी जू श्री रेणुका जी में कितने जानवरों को लाया गया? 6, 8, 10 और 12। तो इसकी सही ऑप्शन होगी डी ऑप्शन 12। पंजाब के छतबीर चिड़ियाघर से 12 जानवरों को जो है श्री रेणुका जी चिड़ियाघर में जो है लाया गया है। और इसके साथ इसके जुड़े हुए जो फैक्ट है हमारे पास वो हैं, छतबीर से लाए गए जानवरों में चीतल और 2 जोड़े हॉक डेयर प्रजाति के हैं। तो जानवरों कौन कौन से जानवर लाए गए वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना, चीतल और 2 जोड़े हॉक डेयर। हिरण प्रजाति के 12 जानवरों के बदले रेणुका जी से भालू के 1 जोड़े रजत व बबली को छतबीर चिड़ियाघर भेज दिया गया है।
तो हमारे पास जो जानवरों का आदान प्रदान वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और रेणुका जी से जो है हमारे पास यहाँ से जो है वो पंजाब के छतवी चिड़ियाघर में जो भेजे गए भालू के जोड़े, उनका नाम ध्यान रखना है। भालू के जोड़े का उनका नाम है रजत व बबली। तो ये दोनों नाम भी आप लोगों के लिए जरूरी हैं, तो दोनों नामों को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और छतवी चिड़ियाघर जो है पंजाब में स्थित है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और श्री रेणुका जी चिड़ियाघर जो है सिरमौर जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त संजय करोल का संबंध किस जिले से है? कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है संजय करोल संबंध रखते हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। कांगड़ा जिले के जसुआ प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गरली से संबंध रखते हैं। ठीक है, जसुआ प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गरली से। संजय करोल ने 1986 में अधिवक्ता 1986 में अधिवक्ता के तौर पर वकालत शुरू की थी। मार्च 2007 में हिमाचल हाईकोर्ट के जज बने। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि हिमाचल हाईकोर्ट के जज वो 2007 में बने थे। अप्रैल 2017 में इन्हें हिमाचल हाईकोर्ट का कार्यवाहक सीजे नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ जस्टिस जो है अप्रैल 2017 में कार्यवाहक हिमाचल प्रदेश का नियुक्त इन्हें किया गया। इसके बाद इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी जो है बनाया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, एग्जाम रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल निकेतन भवन का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? हमीरपुर, दिल्ली, उत्तराखंड और सिरमौर। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ हमारे लोक निर्माण विभाग तथा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल निकेतन भवन का शिलान्यास किया, जो कि हमारे हिमाचल के छात्रों को काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल से जीटीवी मीडिया ग्रुप्स द्वारा किसे वुमेन्स अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? श्रिया लोहिया, श्वेता तिवारी, कोमल देवी और रोमा कौशल। तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर ए, श्रिया लोहिया को जीटीवी मीडिया ग्रुप्स द्वारा जो है वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसके साथ आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि श्रिया लोहिया ने 14 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटो स्पोर्ट्स गो कार्ट रेसिंग, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आप लोगों ने, मोटो स्पोर्ट्स गो कार्ट रेसिंग में उपलब्धियों के लिए वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। क्यों किया, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि मोटो स्पोर्ट्स गो कार्ट रेसिंग में जो इन्होंने जितनी भी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, जल जीवन सर्वेक्षण में जनवरी 2023 के मासिक सर्वेक्षण में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? किन्नौर, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जल जीवन सर्वेक्षण जनवरी 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम स्थान पर जो है रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हटेगी फुलनू लौटेगी चारागाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना आप लोगों ने। हटेगी फुलनू लौटेगी चारागाह अभियान का शुभारंभ किसने किया? शिव प्रताप शुक्ल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, द्रौपदी मुर्मू और विक्रमादित्य सिंह। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हटेगी फुलनू लौटेगी चारागाह अभियान का जो है शुभारंभ किया। इसके साथ इसके जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वनों की रक्षा की रोकथाम और प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है, इस अभियान का उद्देश्य। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया 10 का दम विमेन लीग योगासन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है हमारे पास पायल कश्यप, रीना कुमारी, निधि ढोगरा और अंजू शर्मा। इसकी ऑप्शन सही होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, निधि ढोगरा ने खेलो इंडिया 10 का दम विमेन लीग योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं कि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन व भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूशंस आप जरूर ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन व भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया 10 का दम विमेन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निधि ढोगरा हमीरपुर जिला से संबंध रखती हैं, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि किस जिला से संबंध रखती हैं, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास,
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस राज्य को पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है। इसके साथ जो आपका फैक्ट है उसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सरकार ने कब तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो है वर्ष 2025 तक। हिमाचल प्रदेश पिछले 3 सालों से लगातार, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम से रिलेटेड आपके, पिछले 3 सालों से लगातार देश भर में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अव्वल रहा है। और कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, लंदन में आयोजित एशियाई एंड ओरिएंटल शेफ अवार्ड्स में हिमाचल के किस शेफ ने अवार्ड जीता? विकास सोनी, राजू ठाकुर, मनोज कुमार और नीलम शर्मा। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, विकास सोनी ने लंदन में आयोजित एशियाई एंड ओरिएंटल शेफ अवार्ड्स में हिमाचल के लिए पहला स्थान जीता है। ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन को भी, और इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट है हमारे पास। लंदन में 1 मार्च को इस समारोह का आयोजन किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कब आयोजन किया गया, तो 1 मार्च 2023 को जो है इसका आयोजन किया गया है। हमीरपुर से संबंध रखने वाले विकास सोनी को उनके बेहतर व्यंजन प्रस्तुत करने के लिए पुरस्कृत किया गया। तो किस जिला से संबंध रखते हैं, ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमीरपुर जिला भी आप लोगों ने विकास सोनी के साथ जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कोमलकांत गुप्ता, देवेंद्र सिंह श्याम, कुमार विश्वास शर्मा और दयाराम शर्मा। तो सही ऑप्शन है इसकी हमारे पास देवेंद्र सिंह श्याम को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ आप लोगों ने क्या क्वेश्चन में और ध्यान रखना है कि देवेंद्र सिंह श्याम 2004 से 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य रह चुके हैं। 2000 से 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य। तो इसके साथ साथ राज्य विपणन बोर्ड में 2014 से 2017 तक सलाहकार एडवाइजर के पद पे भी रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोगों ने देवेंद्र सिंह श्याम के साथ बहुत जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, लाहौल स्पीति में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित देश की दूसरी स्नो मैराथन में 42 किलोमीटर वर्ग में कौन विजेता बने? विकेश सिंह, राम राहुल सिंह, नीना कुमार, प्रवीण ठाकुर। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, विकेश सिंह लाहौल स्पीति में आयोजित दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर आयोजित स्नो मैराथन का जो है विजेता बने। और विकेश सिंह जो हैं वो सोलन जिला से संबंध रखते हैं, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है इस पॉइंट को, विकेश सिंह सोलन जिला से, ठीक है। और जो हमारे पास फुल मैराथन होती है उसकी कुल लंबाई 42.185 किलोमीटर होती है, ये भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, किसे प्रतिष्ठित CBIP इंडिविजुअल अवार्ड तथा जल विद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ निष्पादनकर्ता इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया? रीना कुमारी, नंदलाल शर्मा, प्रवीण पांड्या और RT कौशल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल शर्मा को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ जो आप लोगों ने और फैक्ट ध्यान रखने हैं वो हैं हमारे पास, माननीय केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय मंत्री श्री RK सिंह ने SJVN के अध्यक्ष तो एवं प्रबंध निदेशक श्री नंदलाल शर्मा को जल विद्युत एवं नवीकरणीय क्षेत्र के विकास में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है जो श्री नंदलाल शर्मा है हमारे पास SJVN के अध्यक्ष तथा साथ में उसके प्रबंध निदेशक हैं। SJVN का पूरा नाम आपको बताया था पिछली वीडियो में मैंने, सतलुज जल विद्युत निगम। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड UK ने सम्मानित किया? अजय ठाकुर, रितु नेगी, पारस डोगरा और पुष्पा राणा। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अजय ठाकुर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड UK ने जो है सम्मानित किया। इनके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास, सोलन के दभोटा से संबंध रखने वाले अजय ठाकुर को यह पुरस्कार हिमाचल चैप्टर के प्रेसिडेंट
सुमित सिंगला की तरफ से वर्ल्ड बुक और रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया गया। तो किसने दिया भी आप लोगों ने ध्यान रखना, हिमाचल चैप्टर के प्रेसिडेंट सुमित सिंगला, ये भी हमारे पास बहुत जरूरी नाम है यहाँ पर। और किस जिला से संबंध रखते हैं जय ठाकुर, सोलन के दभोटा क्षेत्र से, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2023-2024 वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया। ऑप्शन है 40,190 करोड़, 53,413 करोड़, 58,525 करोड़, 51,180 करोड़। तो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है हमारे पास ये कि 2023-24 की वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ का बजट जो है पेश किया गया। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, हमारे पास 53,413 करोड़ जो है अगले 2023-24 वित्त वर्ष के लिए बजट के रूप में पेश किया गया हुआ बजट है हमारे पास। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास, इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट और पर्यटन राज्य के तौर पर विकसित करने की नीति जो है तैयार की है। तो ये भी हमारे पास जो 2023-24 वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया गया है उसके लिए दो प्रमुख बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहला है ग्रीन एनर्जी स्टेट और दूसरा है पर्यटन राज्य के तौर पर जो है प्रदेश को विकसित करना है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में फलों का कितना उत्पादन हुआ। ऑप्शन है हमारे पास 5.85 लाख टन, 7.54 लाख टन, 8.88 लाख टन और 7.93 लाख टन। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 7.93, यानी 7.93 लाख टन जो है 2022-23 में जो है हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन हुआ। इसके साथ साथ आप लोगों ने और क्या ध्यान रखना है कि एक दशक में हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन का क्षेत्र 30,000 हेक्टेयर के करीब बढ़ा है। सेब, आम, नारंगी, नाशपाती, बैर, आड़ू, गलगल और खुमानी ये प्रमुख हमारी हिमाचल की बागवानी फसलें हैं। इनको भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, सेब, आम, नारंगी, नाशपाती, बैर, आड़ू, गलगल, खुमानी हमारे पास जो है ये प्रमुख बागवानी फसलें हैं। 2021-22 में कुल फल उत्पादन 7.54 लाख टन था, जबकि 2022-23 दिसंबर तक फल उत्पादन जो है वो 7.93 लाख टन जो है वो पहुंच गया था। तो 2021-22 का भी इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 7.54 लाख टन था जो बढ़कर 7.93 लाख टन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, प्रदेश सरकार ने 2023-24 में कितनी हर्बल वाटिकाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। 500, 300, 600 और 450। ये सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 500। 2023-24 में हर्बल वाटिकाएं खोलने का लक्ष्य जो है रखा गया है। आप लोगों ने इसके साथ ध्यान रखना है, जो पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पौधा लगाओ और क्रेडिट पाओ, जिस योजना को HPU ने शुरू किया था, हमारे प्रदेश में जितनी भी औषधियाँ हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब हमारी सरकार ने बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों का जो कार्यान्वयन शुरू किया है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा हिमाचल की किस महिला को ग्लोबल स्टार अवार्ड से नवाजा गया। उमा माथुर, अंजलि धीमान, पायल मल्होत्रा और नीलम ठाकुर। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नीलम ठाकुर को हमारे पास जो है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन अवार्ड द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन अवार्ड। ठीक है, इसके साथ जो हमारे पास जुड़े हुए फैक्ट हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं वो है हमारे पास, नीलम ठाकुर का संबंध जिला कुल्लू से है तथा एक समाज सेविका और रक्तदानी महिलाएं। अगर आपसे पूछें किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं तो समाज सेविका और रक्तदानी, साथ में जिला कुल्लू से जो है ये संबंध रखती हैं नीलम ठाकुर, जिन्हें ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष के लिए प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है। ऑप्शन है हमारे पास 2,22,227, 1,98,780, 2,20,700 और लास्ट है 2,30,500। तो इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास 2,22,227, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो हमारे पास वित्त वर्ष है, इसके लिए जो प्रचलित भावों प्रति व्यक्ति आय है वो 2,22,227 पर ईयर रहने का जो है अनुमान है हमारे पास। और इसके साथ जो जुड़े हुए फैक्ट हैं क्वेश्चन के हमारे पास, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीडीपी में 10.4% की बढ़ोतरी दर्शाई गई है। हिमाचल में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के 2,01,271, तो 2020-21 में हमारे पास जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2,01,271 के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में 2,22,227 रहने का अनुमान है। ठीक है, जो अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से 51,607 अधिक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपके पास कि हमारे पास जो हिमाचल की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय है वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से 51,607 जो है रुपए अधिक है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फरवरी और मार्च मंथ के हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पास जितने भी आपके पास आगामी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो गया, या हिमाचल प्रदेश पटवारी का, या हिमाचल प्रदेश पंचायत सहायक का, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी यहाँ से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको बड़े ध्यान से रिवाइज करना है। इसके साथ ही हमने इससे पिछली वीडियो में जनवरी मंथ के जो हैं करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, नेशनल के भी और हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स की वीडियो हमने अलग से बनाई थी। साथ साथ जो मैंने G20 सम्मेलन पे एक वीडियो बनाई है वो भी हमारे पास बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर हुआ है, तो इस वीडियो को भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से रिमाइंड करना है। हमारे पास जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने उसके रिगार्डिंग इसके एक एक बिंदु को बड़े केयरफुली जो है रीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।